नमस्कार, मैं हूं आपके साथ। मैं मानसा मलिक। दिन के 3 बज रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए मतदान खत्म हो गया है। आज ही शाम तक आ जाएंगे चुनाव के नतीजे। आज 476 सीटों पर वोट डाले गए। 249 सीटों पर पहले ही निर्विरोध चुनाव हो चुका है। तो 476 सीटों पर ये वोट डाले गए हैं। 349 सीटों पर पहले ही निर्विरोध चुनाव हो चुका है और आज ही चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। तो 3 बजे तक ये मतदान होना था। ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव के दौरान जो हिंसा की तस्वीरें हैं वो पूरे देश ने देखी हैं। हालांकि कहीं भी आज कोई बड़ी हिंसा की घटना नहीं हुई, लेकिन झड़प की खबरें जरूर आती रही। कई जिलों में इस तरह की खबरें आई कि जो बीजेपी और समाजवादी के कार्यकर्ता हैं आपस में भिड़ गए। सियासी दलों के समर्थकों के बीच मारपीट और नोकझोंक होती रही। अमेठी में बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थक आपस में भिड़े। वहीं अमरोहा में बीजेपी और समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। तो कई जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आई। इसके अलावा हमीरपुर में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हो गई। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिली भगत का आरोप भी लगाया। बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। और जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त ज्यादा डिटेल्स के साथ हमारे साथ हैं। विशाल, तो 3 बजे तक ये जो मतदान है वो होना था और आज ही चुनावी नतीजे भी आ जाएंगे। और हमने देखा जगह जगह ये हिंसक झड़पें हुई हैं, किस तरह से आमने सामने आ गए समाजवादी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ता। और जो लखीमपुर खीरी में जो हुआ था उस वाकये के बाद ये आज भी, हालांकि बहुत बड़ी हिंसा की कोई घटना नहीं हुई, लेकिन नोकझोंक और मारपीट तो आज भी हुई। मीमांसा, देखिए आज के चुनाव में अभी 3 बजे तक जो खबरें आ रही हैं उससे ये बिल्कुल साफ है, उत्तर प्रदेश की पुलिस आज एक बार फिर से फेल हुई है। इटावा से जो खबर आ रही है, उन्नाव में एक पत्रकार को पीट रहे हैं। आखिरकार उत्तर प्रदेश की पुलिस यहाँ पर सुरक्षा लोगों को क्यों नहीं दे पा रही है? और इटावा से जो तस्वीरें आ रही हैं अब से थोड़ी देर बाद वो दिखना भी शुरू हो जाएंगी, किस तरह से पुलिस वाले वहाँ पर खुद लाचार हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस के अभी नए डीजीपी बने हैं मुकुल गोयल, वो पता नहीं कहाँ पर गायब हैं, किस जगह पर बैठे हुए हैं। उनको क्या ये चीज़ें नहीं रही हैं कि किस तरह से एक पत्रकार को उन्नाव में मारा है लोगों ने? और उसके बाद इटावा की जो तस्वीरें आई हैं, हालांकि आप देखिए चुनाव में पहले से इस बात की आशंका थी कि इस तरह से दोनों पार्टियों के समर्थक आमने सामने आ सकते हैं, लेकिन यूपी पुलिस कैसे लोगों को आने दे रही थी, कैसे उनके हाथ में लाठी डंडे और उनके कहीं कहीं फायरिंग की भी खबर आई है। ये सब कुछ कैसे हो रहा है और किन किस शह पर हो रहा है, ये जरूर एक जांच का विषय होना चाहिए। लेकिन 3 बज गए हैं, मतदान खत्म हो गया है, चुनाव कोई जीते कोई हारे, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें अलग अलग जिलों से इस वक्त आ रही हैं वो यूपी पुलिस की पूरी तरह से पोल खोल रही हैं कि आज एक बार फिर से वो जिस चीज का के लिए योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया था कि सही तरीके से चुनाव होना चाहिए, कहीं किसी प्रकार की कोई घटना सामने नहीं आनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं 3 बजे अब तक जो हमें सूचनाएं मिल रही हैं और इटावा की जो घटना अभी तक जानकारी हमको मिली है उसकी अब से थोड़ी देर बाद हम पूरी डिटेल भी अपने दर्शकों को बताएंगे। वो घटना अपने आप में ये दिखाती है कि पुलिस भी कैसे कई जगह पर लाचार हो गई। तो यानी कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जिस तरह से प्रतिष्ठा लोगों की दांव पर लगी हुई है, इसमें पुलिस कहीं ना कहीं अपना रोल सही से निभाने में विफल रही है। मीमांसा जी बिल्कुल विशाल, पुलिस की भूमिका को लेकर ये लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, उसकी कार्यप्रणाली को लेकर कि वो इतनी लाचार, इतनी बेबस क्यों नजर आ रही है, क्योंकि कई जगहों पर वो मूक दर्शक बनी हुई नजर आई। कई जिलों में जब ये नामांकन की प्रक्रिया भी चल रही थी तब भी वो सवालों के घेरे में थी और आज भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये ब्लॉक प्रमुख चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन इस चुनाव में कुछ जगहों पर झड़प और हंगामे की खबरें लगातार आ रही हैं। अमरोहा जिले में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई और जैसे कि हमारे संवाददाता विशाल पांडे बता रहे हैं कि ये तो कुछ तस्वीरें आप अभी देख रहे हैं और भी कई जिलों की तस्वीरें धीरे धीरे हम तक पहुंच रही हैं, क्योंकि अभी अभी जो मतदान का वक्त था वो खत्म हुआ है। 3 बजे तक का ये वक्त दिया गया था और अमरोहा में आप देखिए, इटावा की तो तस्वीरें अभी तक हमारे पास पहुंची भी नहीं हैं, लेकिन अमरोहा जैसी तस्वीर आज यूपी के हमीरपुर में भी देखने को मिली है। यहां सुमेरपुर ब्लॉक में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच पहले मारपीट हुई और इसके बाद
जब झगड़ा शांत नहीं हुआ तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा ताकि मतदान में किसी तरह की रुकावट ना हो। तो लाठीचार्ज भी किया है पुलिस वालों ने, लेकिन पुलिस जो है वो लाचार और इतनी बेबस आखिरकार क्यों है कि वो इस भीड़ को नियंत्रित नहीं कर पा रही। जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में मारपीट कर रहे हैं, ये झड़पें हो रही हैं। अलग अलग जिलों से हमने आपको दिखाया, जब ये नामांकन हो रहा था तब भी इसी तरह की तस्वीरें। और लखीमपुर खीरी में जो हुआ था वो तो बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही निंदनीय, जहां पर महिला का इस तरह से अपमान किया गया, महिला के साथ बदसलूकी की गई। और आज ये चुनावी नतीजे आ भी जाएंगे। विशाल पांडे, अब जो नतीजे हैं वो तो दिखाई दे रहा है कि देखिए जो सत्ता में होता है धन बल का प्रयोग होता है इन चुनावों में और जीत भी उसी की निश्चित मानी जाती है। लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है अपनी मौजूदगी का एहसास कराने के लिए और ये देने के लिए कि हाँ, हम टक्कर में हैं। विधानसभा चुनाव में वो एक कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है बीजेपी पार्टी को। देखिए मीमांसा, कुल लड़ाई जो आपने बताया इसी को लेकर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। अभी जो 349 ब्लॉक में निर्विरोध चुनाव जीते हैं उसमें लगभग 318 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के निर्विरोध जीते हैं, लगभग 19 से 20 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के जीते हैं निर्विरोध और कुछ सीटों पर अन्य और निर्दलीय जीते हैं। बाकी 476 सीटों पर जहाँ आज मतदान अभी खत्म हुआ है वहाँ की तस्वीर अब से थोड़ी देर बाद साफ हो जाएगी जब नतीजे आएंगे और अधिकतर सीटों पर बीजेपी की जीत होगी, क्योंकि बीडीसी और इस पूरे चुनाव को लेकर अगर देखा जाए तो सत्ता पक्ष का चुनाव माना ही जाता है और बीजेपी ने अपनी रणनीति भी इसको लेकर तैयार की थी। तो अधिकतर सीटों पर बीजेपी की जीत होनी यहां पर बिल्कुल निश्चित है। और जो आपने कहा कि समाजवादी पार्टी यह कोशिश जरूर कर रही है, यह मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी से वो टक्कर ले रही है और इसीलिए आप देखिए कि आज सड़कों पर संग्राम दिख रहा है। चंदौली की तस्वीरें देखें, वाराणसी की तस्वीरें देखें, हर जगह सपा और भाजपा के कार्यकर्ता आमने सामने हैं। कहीं पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ रहा है, कहीं बीच बचाव करके दोनों पक्षों को शांत कराया जा रहा है। कुल मिलाकर कोशिश आप ये कह सकती हैं कि 22 के चुनाव से पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों एक तरह से मैसेज देने का कोशिश कर रही हैं इन चुनावों के जरिए। जी, और इन चुनावों में जनता की तो कोई भूमिका होती नहीं है। ये छोटे स्तर का चुनाव है, जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है विशाल, लेकिन एक मैसेज जनता के बीच क्या जा रहा है? जिस तरह से ये आमने सामने आ रहे हैं बीजेपी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, जिस तरह की ये हिंसक झड़पें हो रही हैं, जिस तरह से महिला का अपमान हुआ, क्योंकि आप तो लगातार लोगों के बीच जाते हैं, वहां पर इसको लेकर क्या चर्चा हो रही है इस चुनाव को लेकर? देखिए मीमांसा, ये चुनाव आमतौर पर लोगों की धारणा भी बनी हुई है और लोग इसको जानते भी हैं कि ये चुनाव किस तरह से होता है, किस तरह से ये चुनाव जीता जाता है, किस तरह से चुनाव हारा जाता है और कैसे प्रत्याशी इसमें वोट करते हैं, क्योंकि कई चीज़ें इस चुनाव को लेकर है। देखिए ये लोकतांत्रिक चुनाव है, निर्वाचन आयोग इसको चुनाव कराता है, इसकी पूरी प्रक्रिया है, इसलिए जिस तरह की चीज़ें लेकिन हम लोग सुनते हैं वो कहीं ना कहीं जो ये चुनाव माना जाता है कि ये सत्ता बल का चुनाव, बाहुबल का चुनाव, धन बल का चुनाव और एक जो प्रतिष्ठा अपनी दांव पर लगाकर जो बड़े बड़े चेहरे और कई ऐसे परिवार हैं ब्लॉक में जो चुनाव लड़ते हैं, वो ये चाहते हैं कि प्रमुख की सीट उनके पास बची रहे, इसके लिए उन्हें चाहे जो करना पड़े। तो जब ये सिचुएशन आ जाती है तो लोग ये भूल जाते हैं कि वो कानून को हाथ में ले रहे हैं, कि वो किस तरह से पेश आ रहे हैं। उनको उस वक्त कुर्सी दिखाई देती है। और मीमांसा, ये जो ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी है इसके अधिकार भी कुछ ज्यादा नहीं है। इसमें ब्लॉक प्रमुख को कोई सैलरी नहीं मिलती है और जब कोई बैठक भी होती है क्षेत्र पंचायत की तो उसमें मात्र 500 रुपए प्रति सदस्य को मानदेय के तौर पर मिलता है। और अगर इस ब्लॉक प्रमुख का बजट भी आप देखेंगे तो केंद्र सरकार के 13वें वित्त आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य वित्त निधि आयोग से मात्र सालाना 50 से 60 लाख रुपए का ही बजट आ पाता है, जो वो अपने इलाके में सड़क, खड़ंजा, नाली, इन सब के विकास कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये सम्मान और प्रतिष्ठा का चुनाव। बीजेपी चाहती है अपने कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा ऑब्लाइज कर सके इस चुनाव में, तो समाजवादी पार्टी यह दिखाना चाहती है कि बीजेपी दोनों ही पार्टियां अपने अपने स्तर पर ये मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं, जैसा कि आपने बताया विशाल। और छोटा चुनाव ये भले ही हो, लेकिन हम देख रहे हैं बड़ा तनाव और बड़ा हंगामा इन चुनावों में देखने को मिला है और कुछ ही देर में नतीजे भी आ जाएंगे। हम फिर आपसे जानकारी लेंगे। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.